खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज का हमारा जो विषय है कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र। तो पहले हमने बात की थी कि परमेश्वर के बहुत सारे पुत्र थे, और आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि आचार्य जी ने, प्रशांत आचार्य ने जी बात की कि यीशु ही इकलौता पुत्र क्यों है। तो यहाँ हम बात करेंगे यीशु ही इकलौता पुत्र इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसके जो है पहले अध्याय में 26 आयत में अगर हम पढ़े तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं को सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी आओ हम यहाँ कितने मनुष्य की बात हो रही है? 3। और वहाँ हम दर्शाते हैं कि 3, यहाँ भी 3 मनुष्यों की बात हो रही है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब बपतिस्मा दिया गया, तो फॉर एग्जाम्पल जब यूहन्ना यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था तो वहाँ यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह का जब बैप्टिज्म हुआ तो वहाँ भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों थे। और उनमें से एक तो है पवित्र आत्मा, एक है यीशु और एक है परमेश्वर यहोवा। इकलौता पुत्र इसलिए है क्योंकि उसके बारे में हर जगह जहाँ भी जिक्र होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, वहाँ पुत्र की भी बात होती है, और वो पुत्र है यीशु मसीह। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यीशु मसीह के बारे में। अब इकलौता पुत्र ही क्यों है? अब बहुत सारे ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं जिनको बाइबल की नॉलेज नहीं है और बाइबल से बाहर बात करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं, या तो वो क्रिश्चियन नहीं है या वो लोग पूछते हैं जो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं और उसमें बढ़ना चाहते हैं, या वो लोग वैसे हैं जो मसीहों को छोड़ करके, यानी इस पास्टरों को, सेवकों को छोड़ करके जो है बाबाओं के पीछे लग गए हैं, आचार्यों के पीछे लग गए हैं। दोस्तों मानता हूँ आचार्य एक अलग जो है विदिति है और अलग एक जो है मत को मानते हैं। अब मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल हम प्रभु के दास, पास्टर, बिशप, अपोस्टल जो है, पोप, ये सब जो है क्रिश्चियनों में से बनते हैं, मसीह लोगों में से बनते हैं। और वहाँ आचार्य जो है वो अदर रिलीजन की बात होती है। आचार्य वो जो है एक आध्यात्मिक तौर से अलग तरीके से बात करते हैं, वह हिंदू रिलीजन में से आचार्य बनते हैं। और मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी कि इकलौता पुत्र क्यों है और क्यों इस पे बात होती है। तो वहाँ आचार्य जी ने कभी भी बाइबल का जो है एक थंबनेल पे सिर्फ एक टाइटल तो बताया है कि यीशु इकलौता पुत्र क्यों है, लेकिन बात पुत्र की नहीं हुई। वहाँ कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं। कोई खुदा तो परमेश्वर है, कुत्ते बिल्ली की बात वहाँ होती है जब मनुष्य की बात की जाए, क्योंकि मनुष्य जो पशु के समान है, आपको आप जानते ही हैं, क्योंकि वो हर दिन खाता है और अपनी अभिलाषाएं पूरी करता है। और वहाँ जो बात होती है वह एग्जाम्पल दे सकते हैं मनुष्य का, लेकिन परमेश्वर का हम एनिमल्स का रिलीजन नहीं दे, एनिमल्स का जो है हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। वहाँ आचार्य जी, प्रशांत आचार्य जी एनिमल्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये बाइबल से बाहर नहीं है क्या? वो भी मन बुद्धि लोग हैं, और जिनको नॉलेज नहीं, पढ़ लिख कर भी मन बुद्धि लोग हैं, जो बाइबल का ज्ञान आचार्य से जो पूछ रहे। अगर आप जो है बाइबल से पढ़कर और ये जो वचन है, अगर आप किसी बाबा से पूछेंगे, किसी आचार्य से पूछेंगे, क्या वो एग्जाम्पल देंगे? क्योंकि वो आत्मा के द्वारा नहीं चलते, आत्मा के द्वारा हम लोग चलते हैं। मसीह लोग, परमेश्वर के, खुदा के लोग चलते हैं। वो लोग जो है आत्मा के द्वारा नहीं चलते, आत्मा उनको गाइड नहीं करता, उनको शैतान गाइड करता है, उनको दुष्ट आत्मा गाइड करती है। अगर आप उनसे पूछेंगे एग्जाम्पल इकलौता पुत्र क्यों है, हालांकि वो मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हो सकता मानते हो, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल देना, वो भी कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, मान लीजिए मुस्लिम लोग कहते हैं कि पैगंबर है, वो पैगंबर नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। जो असली मुस्लिम है वो तो मानते हैं, कलमा कहता है कि खुदा का बेटा सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है। तो दोस्तों इकलौते पुत्र के बारे में यहाँ बात होती है। अगर हमने पढ़ा है कि जो कि उसके पहले अध्याय में उसकी 26 आयत में, आओ हम मनुष्य को बनाए, मनुष्य को उस रूप में बनाए ताकि इन सब जीव जंतुओं पर अधिकार जताए।
आज हम देखते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं या जंगल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ हमसे सारे जीव जंतु, बड़े से बड़ा जानवर जो है हमसे डरते हैं। हाथी डरते हैं, सांप भी डर जाता है, भले ही हम परवार करें या शेर वार करे, हाथी वार करे, जिराफ वाच करे, जो है परवार करे, वो सब डरते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के अंडर में हर एक वस्तु की, हर एक जीव जंतु की, तैरने वाला, चलने वाला, रेंगने वाला सब जीव जंतु परमेश्वर ने मनुष्य के अंडर में किया है। और इकलौता पुत्र जो है, यहां बात होती है पुत्र के बारे में। आओ हम पुत्र की बात हुई पुराने नियम में भी, हम देखते हैं जो कि पुत्र की बात वहां भी होती है जहां बैप्टिज्म दिया जाता है। अब एग्जाम्पल, जब यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के मार्ग को सीधा करो, आओ तुम परमेश्वर के पास हो, अपने गुनाह को मानो, पापों को मानो, तो वहां यीशु मसीह आए, क्या तू ये वही है या हम किसी और की बात दे? उसने कहा मैं वही हूं जिसकी तुम बात जो रहे हो, जो मुझसे पहले था और मेरे बाद आने वाला। जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो वहां पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर यहोवा के द्वारा खुद पुत्र थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वहां दिया गया, वहां भी पुत्र की बात होती है। इकलौता पुत्र सिर्फ यीशु मसीह है। एग्जाम्पल वो कैसे? अब मान लीजिए कोई भी शास्त्र में, इनके शास्त्र में, हिंदू रिलीजन शास्त्र में बहुत देवी देवता है, बहुत 33 करोड़ से भी ज्यादा, कुछ ज्यादा, आज तो बहुत कुछ ज्यादा ही हैं। और अलग अलग जो है तरीके से जो मानते हैं, अंधविश्वास सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, तो अलग अलग तरीके से मानते हैं। उनके अंदर किसी ने भी उद्धार की बात नहीं की, सबने अपना अपना पंथ जो है, अपना पंथ रचा, अपना अपना पंथ बनाया, पैसे बनाए, ऐस किया, सब कुछ बढ़िया ओके रिपोर्ट, लोगों को ये ऊपर वाला ज्ञान, मनगढ़ंत बातें सब बोली, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ परमेश्वर, यहाँ यीशु मसीह की बात हो रही है, पुत्र की बात हो रही है। पुत्र तो सिर्फ यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह की बात हो रही है, पुत्र केवल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह यहाँ बात करते हैं अपने खुद की, परमेश्वर की बात करते हैं, आत्मा के द्वारा चलो, पिता के द्वारा चलो, जो मैं कहता हूँ पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, मुझ में और पिता मुझ में है। तो परमेश्वर यहाँ पुत्र की ही बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते। पुत्र जैसे यहाँ हर एक को कहता है कि मेरे द्वारा उद्धार, छुटकारा, मेरे द्वारा मुक्ति है, मेरे द्वारा जीवन है, मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो फिर हम किसकी बात करें? इसकी अलावा किसी की बात नहीं कर सकते। अगर आप हमको छोड़, पास्टर को छोड़ करके, एक सेवकों को छोड़ के, अपोस्टल जो भी हैं, अलग अलग जो पदवी जिन्होंने ली है, उनको छोड़ करके आप बाबाओं के पास उनका एग्जाम्पल पूछेंगे, वो इसका जवाब, आंसर नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अगर गाइड करेगा तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपको प्रकाशन भी देगा। जब भी आप उन लोगों के पास जाएंगे तो आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर के पास है, जो बाइबल का ज्ञान, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, वो आपको देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है महान राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो ईश्वर है। कभी भी कोई आचार्य, कभी कोई बाबा प्रकाशन से बात नहीं कर सकता दोस्तों। तो फिर किस लिए ये जो है बाइबल का प्रकाशन देके, कुरान का प्रकाशन देके, ये ग्रंथों का प्रकाशन देके अपने व्यूवर बटोर रहे हैं, ढेर व्यूवर आ रहे हैं, सवाल पूछते हैं, दो उधर से उठाया, दो उधर से उठाया, दो उधर से उठाया, क्या इससे संतुष्टि होगी? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान तो केवल मसीह में है, ज्ञान तो केवल बाइबल के अंदर है, ज्ञान तो सिर्फ आत्मा के अंदर है, ज्ञान तो परमेश्वर के वचन में है, ज्ञान तो जो है नीति वचन के अंदर है, भजन संहिता के अंदर है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है, अगर बुद्धि की कमी है तो मेरे पास आओ। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने जो आपको आशीष दिया, बरकत दिया, नीति वचन हम पढ़ते हैं, उसके अंदर बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ जो है परमेश्वर ने बताया कैसे मिलती है। तो फिर हम पुत्र को छोड़ करके, परमेश्वर के वचन को छोड़ करके, परमेश्वर के लोगों को छोड़ करके हम लोगों से सवाल पूछेंगे कि हाँ उसमें ऐसा लिखा है, और कि परमेश्वर का पुत्र क्या यीशु मसीह है, क्या और नहीं हो सकता? अरे भाई, बुद्धि तो फिर केवल परमेश्वर ही देता है,
आचार्य इसका प्रकाशन नहीं दे सकता, बाबा इसका प्रकाशन नहीं दे सकता। बहुत सारे बाबाओं को देखा मैंने, वो बाइबल का ज्ञान लेते हैं, बाइबल ले भी लेते हैं, लेकिन जो है रिलीजन, अदर उनके रिलीजन की तरफ उनका ध्यान रहता है। क्या वो प्रकाशन को ले पाएंगे? जब तक हम आत्मा शरीर यानी दोनों से ना मरे तब तक हम परमेश्वर की खोज ही नहीं सकते, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। शरीर में मरना पड़ेगा, पापों को मारना पड़ेगा। जब तक हम अपने पाप नहीं छोड़ेंगे, हम हर रोज माफी मांगते, प्रभु माफ कर दीजिए, माफ कर दी, मैंने पाप किया, माफ कर दीजिए। प्रभु ने माफ कर दिया है, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तभी तो छूटेंगे ना। जब आप छोड़ेंगे ही नहीं पापों को, वो छूटेगा कैसे? करते रहिए हर रोज सॉरी खुदा, सॉरी खुदा, सॉरी खुदा। खुदा क्या करेगा? ना तो आप सीधे तरीके से चल रहे हैं, ना प्रार्थना करते, ना वचन पढ़ते, बाइबल भी नहीं पढ़ते, तो कैसे परमेश्वर आपको ऐसे जो है माफ कर सकता है? जब तक आपका जीवन में पाप आप छोड़ोगे नहीं, तब तक आपका जीवन सीधा नहीं होगा। और पुत्र तो आपको पता ही है, यीशु मसीह है, और कोई पुत्र है ही नहीं। किसी मर्जी ग्रंथ को उठा के देख लो, 4 ऋग्वेदों को उठा कर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद आप उठाइए, उनको पढ़िए, कुरान को पढ़िए। कुरान में तो साफ साफ लिखा है हजरत ईसा मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल के अंदर तो लिखा ही है यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, वो प्रचार कर भी रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, चल रहा है, प्रभु का काम बड़े धमाके से चल रहा है। लेकिन आपको चुनना है कि पुत्र के पास जाना है या शैतान के पास जाना है। अब शैतान को लोगों से पूछोगे, वो आपको मनगढ़ंत कहानी बताएंगे, मनगढ़ंत बातें बता करके जो आपसे वार्तालाप करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर का प्रकाशन आपको नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन की जो बात है केवल परमेश्वर यीशु मसीह के सिवा शैतान भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते इस बात को, तो वो कैसे बता सकता है? अब प्रकाश तो सिर्फ पवित्र आत्मा जी दे सकते हैं, यीशु मसीह दे सकते हैं, और कोई दे सकता है? नहीं दे सकता कोई भी। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इनके पास जाकर के पूछेंगे, यूहन्ना की 3:16 में क्या लिखा है, उसने कहा है कि जो है परमेश्वर ने अपने लोगों से प्यार किया है ना, यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। क्या ये सही है? आचार्य आपको क्या देगा? उसने तो सही से मनन भी नहीं किया, सही से उसने पढ़ा भी नहीं है, उसने एक बार ध्यान मारा, बस खत्म। बात ऐसे खत्म नहीं होती, बात खत्म होती जब आप प्रॉपर तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं, जब उसको मानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब आप अच्छे लगते हैं। हाँ, लगाइए आचार्य जी, हमारे आचार्य जी भी हैं, वो भी तो प्रभु का प्रचार करते हैं, वो भी तो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो भी तो पंडित होने के साथ साथ जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, वो भी तो उसको जान करके परमेश्वर को मानते हैं, उसने वो भी प्रचार कर रहे हैं, संस्कृत में प्रचार करते हैं, इंग्लिश में प्रचार करते हैं, हिंदी में प्रचार करते हैं, सब तरीके से प्रचार करते हैं। तो आप भी कीजिए। आप परमेश्वर के दासों से पूछिए, पास्टर से पूछिए, जो आपको अच्छा लगे उस पास्टर से पूछिए। अगर आप अपने पास्टर से नहीं पूछना चाहते तो जिस मर्जी पास्टर से पूछिए, जो आपको जैसा लगता है, हाँ इससे बढ़कर वो लगता है तो उससे भी पूछिए, वो आपको अच्छा प्रकाशन देगा। आचार्य जी, बाबा आचार्य अच्छा प्रकाशन नहीं दे सकते, ना आपको बता सकते ही वही परमेश्वर का पुत्र है। वो भाई है, वो परमेश्वर का पुत्र, आपके कहने से परमेश्वर का पुत्र थोड़ी होगा, किसी के कहने से थोड़ी होगा। लोग तो कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, हमारा ईश्वर परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। रोक लिए प्रचार को। देखिए, जो हिंदुओं को, मुसलमानों के प्रचार को रोक दिया है किसने? यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, वो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए मसीहत बढ़ रही है, इसीलिए मसीह लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई विचार है, कोई कमेंट है, आप तो डाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सच में मसीह के बेटे हो, परमेश्वर के बेटे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वार्तालाप करना। आगे से हम बात करेंगे अपने जो भाइयों के साथ, जो व्यूअर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं और हर दिन मेरी वीडियो देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। एक समय आएगा जब हम पॉडकास्ट करेंगे और ये बात करेंगे जब परमेश्वर की, जो और लोग हमारा वचन को उठा करके अपने व्यूअर बटोर रहे हैं, है ना, गलत ज्ञान जो है प्रमोट कर, गलत ज्ञान को प्रमोट कर रहे हैं, सही ज्ञान को लेकर के इसका तोड़ मरोड़ के जो प्रकाशन दे रहे हैं, उसके बारे में हम पोल खोलेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो परमेश्वर का पुत्र है, ये उनके कहने से या किसी और के कहने से नहीं होता, हमारा परमेश्वर ही काफी है, हमारा वो परमेश्वर के वचन ही काफी है इसको जो है बताने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए। दोस्तों, सबको जय मसीह की
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि और लोग भी इसको जान सके, सबको जान सके।